26 करोड़ के शेयर्स बेच के जीरो टैक्स दिया और इनकम टैक्स वालों ने टैक्स मांगा तो बोल दिया कि नहीं दूंगी और इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं कर पाए। तो ध्यान से सुनो, आप भी ऐसा कर सकते हो। देखो, शेयर्स बेचने पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, लेकिन एक लेडी ने शेयर्स बेच के उन पैसों से घर खरीद लिया, क्योंकि ऐसा करने से कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन मिल जाता है और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इनकम टैक्स वाले चले गए ट्रिब्यूनल और बोला कि सर देखो, ये लेडी ने शेयर्स बेच के घर खरीदा ये तो हम मानते हैं, लेकिन ये लेडी के पास पहले से 2 घर है और सेक्शन 54F तो क्लियरली बोलता है कि इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए असेसी के पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। तो लेडी ने बोला कि देखिए सर, उसमें से जो एक घर है उसकी तो मैं सिर्फ जॉइंट ओनर हूँ, क्योंकि वो मेरी पूरी फैमिली का घर है, तो वो मेरी अकेली का घर नहीं हुआ। और जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है वो तो लैंड था सिर्फ, उस पे किराएदार ने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया, तो मैं क्या करूँ, वो तो घर कभी था ही नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, जॉइंट ओनरशिप को हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं मानते, और जो लैंड है सिर्फ उस पे किराएदार ने कोई फैक्ट्री बना ली तो वो तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हुई ही नहीं। तो इनकम टैक्स वालों ने दूसरा बहाना निकाला, बोला कि सर जो शेयर्स बेच के घर खरीदा है ना, वो घर का कंस्ट्रक्शन तो शेयर बेचने से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई इनकम टैक्स वालों, लॉ में सिर्फ इतना लिखा है कि घर का कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ये तो कहीं नहीं लिखा कि शुरू कब होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन शेयर्स बेचने के पहले शुरू हुआ या बाद में शुरू हुआ, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकम टैक्स वालों ने तीसरा बहाना निकाल लिया, कहते कि सर इस लेडी ने जो शेयर्स बेच के पैसा आया वो डायरेक्टली घर खरीदने में नहीं लगाया। तो कोर्ट ने बोला कि भाई इनकम टैक्स वालों, ये बताओ कि ऐसा कहाँ लिखा है कि जो शेयर्स बेचते वही पैसा डायरेक्टली निकाल के प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। बस जितने के शेयर्स बेचे उतने का घर खरीद लिया तो बात खत्म हो गई। तो आप बिन फालतू लेडी को परेशान नहीं कर सकते, शेयर्स बेचे, घर खरीदा, टैक्स नहीं दिया, बात खत्म हो गई। तो याद रखो, अगर आप सब कुछ लॉ के हिसाब से कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे ज्यादा टैक्स मांगे तो आप कोर्ट जाके लड़ भी सकते हो।